दे दे के कुछ लोग भी चले रिवीजन करा रिवीजन, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक, तो स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और बॉन्ड लेंथ क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ आपका एस करेक्टर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ हमारी एस करेक्टर की क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखो क्या है, यही तो हमने बताया आपका, यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या आएगी, छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, औरों के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। यहाँ पर है आपका sp2, एस और पी करेक्टर हमने लिख लिया, sp3 में एस और पी करेक्टर दोनों में सबने अलग अलग लिख लिया। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्योंकि कहाँ क्या बॉन्ड टूटेगा क्या जुड़ेगा, यहीं से सब आपको आइडिया मिलेगा। अब सब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ क्या लिया, राइट द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझना पहले, हमने कहा डबल बॉन्ड आएगा तो कौन सा होगा भैया, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, कार्बन का अगर कोई एक सिंगल डबल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा, sp2, सब सिंगल सिंगल है तो sp3, ट्रिपल हो गया तो दो डबल हो गए तो तब भी sp ही होगा। अब देखो पहले में क्या है, कार्बन को देखना, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन किसका बताएंगे हम, कार्बन एटम के, इसका बता रहे हैं। अब कार्बन में देखो, जो पहला हमारा कंपाउंड यहां पर जो दिया है, इसमें कार्बन का देखो क्या क्या बॉन्ड है, यहां जो कार्बन एटम है, एक कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड है, डबल, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ होगा। तो एक डबल है, दो सिंगल है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। हमने क्या कहा था, ट्राइगोनल क्या होगा, ये प्लेनर होगा। तो इसका शेप जो होगा मॉलिक्यूल का कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। दूसरा देखो इसमें CH3F है, अब फ्लोरीन हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना, ये सभी कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं बताओ, यहाँ कार्बन के जितने भी बॉन्ड है सब क्या है, सिंगल सिंगल है। अब सब सिंगल सिंगल ही हो गए तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा भाई बताओ जरा, टेट्राहेड्रल। ये स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर जो कार्बन आइटम है जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन में क्या है भैया, एक क्या है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक क्या है सिंगल। अगर एक भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, एक ही आएगा मैक्सिमम, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा इसमें, sp होगा तो उसका शेप कैसा आ जाएगा, लीनियर। तो इन सारे कंपाउंड्स में ना देखना बॉन्ड कौन कौन से बन रहे हैं, बस बॉन्ड अगर आपको समझ में आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे, हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम शेप तो जानते ही मॉलिक्यूल का। sp3 होगा तो कौन सा शेप आएगा भैया, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल, sp2 आएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp आ गया तो क्या होगा, लीनियर होगा। sp आ गया तो क्या हो गया, लीनियर होगा। इतनी बात किए थे ना इसमें अभी, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी ना ऐसे कंपाउंड्स देकर आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कैसा इसका क्या होगा, शेप होगा, बता ले जाओगे आसानी से। फिर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में आइडिया है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइड वाइज हेड टू हेड क्या होता है, उसमें ओवरलैपिंग होती है। और क्या होता है सिग्मा बॉन्ड में, क्या होता है साइड टू साइड, हेड टू टेल क्या होता है, या टेल टू टेल क्या होती है, उसमें ओवरलैपिंग होती है। दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा या पाई, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपको आइडिया होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, आइडिया दे रहे हैं बाकी आपको पता तो होगा ही, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं। बताओ अगर कहीं पर केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा, लेकिन पाई कितने होंगे, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा इसमें पाई। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और क्या होगा, दो पाई होगा। ध्यान रखना, अगर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां सिर्फ क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा, दो क्या होगा, पाई। मतलब सिग्मा पहले होगा उसके बाद क्या बनेगा, पाई। ये सब ध्यान रखना कहां पर क्या होगा। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इन सब चीजों का आइडिया रखना आपको बहुत जरूरी है। बेटा खोई खोई से नहीं रहो आराध्य, कॉपी पेन लिखाओ बेटा, लिखते चलो, पढ़ते चलो हर चीज। Yes, of course you can.
0 पाई का मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड केवल है तो। सिग्मा तो हमेशा एक बॉन्ड तो पहला जो बनेगा सिग्मा ही बनेगा। हाँ बेटा पाई। ओके, कभी कभी कोई कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे बताओ इसमें कितनी सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो पहले आपको स्ट्रक्चर या शेप बनाना आना चाहिए, तभी तो बता भाई स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तभी तो जान पाओगे ना इसमें कितने सिग्मा कितने क्या है पाई। ये सब जानने के लिए वो ड्रॉ करना भी आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यही होता है देखो यहाँ क्या दिया है, इन CH2 मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स आर इन्वॉल्व सेम प्लेन। CH2 में बताओ जरा कौन सा, CH2 में जरा बताना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लानर है, ट्राइगोनल क्या है प्लानर है, इस तरह से आएंगे प्लेन में। और इलेक्ट्रॉन का ये जो दिया परपेंडिकुलर टू द व्हाट प्लेन, जो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन रही है प्लेन की क्या होगी, ये पाई बॉन्ड का वो बनाया है, अगर साइड वाइज इस तरह से ओवरलैपिंग हो तो इस तरह से बनेंगे, सब ध्यान रखना। ये देखो ऐसे ये बन गया ना इधर, इसमें दिए है। तो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड इज व्हाट रिस्ट्रिक्टेड, क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गया भैया, क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों साइड क्या है एटम जुड़े हुए हैं, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव द व्हाट, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। ये जो बॉन्डिंग एटम है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो क्लाउड है, जैसे मान लीजिए ये जो एटम्स है इस प्लेन पे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, हाँ मैं मैसेज करूंगा शाम तक, हाँ कल कल बसंत पंचमी है ना, मैसेज करूंगा शाम तक मैं, 3 जैसा भी होगा। मैं देखूंगा बेटा, उसमें DM ऑर्डर आता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती मानना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है, नहीं होगा तो मैं चलाऊंगा तो देखूंगा ही। ठीक है बेटा, मान गया मैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, जैसे मान लीजिए ये सारे, हाँ बेटा हाँ बेटा समझ गए, ये इस प्लेन में सभी एटम हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा ना इस कार्बन एटम पे क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ होगा या तो परपेंडिकुलर क्या होगा अंदर की तरफ, कह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो क्लाउड होगा पाई बॉन्ड की क्या होगा बिलो या फिर क्या होगा एबव द व्हाट प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। जिस प्लेन में, हाँ ये क्या दिख रहे हैं आपको, और दिख रहे हैं मतलब बारिश करते हुए दिखे तब मानोगे, हाँ क्या होता रहा हूँ परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा या तो क्या होगा इनवर्ड, मैंने तो कहा ना या तो इस साइड होगा या तो अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल टू व्हाट अटैकिंग रिएजेंट। जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्लेन के या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होंगे या तो परपेंडिकुलर क्या होंगे इनवर्ट होंगे, तो इजिली अवेलेबल होंगे कि बाहर से अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जल्दी से इसको क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे होता नहीं कि अब एकदम बहुत लोगों का एकदम ग्रुप जा रहा है, झुंड जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, उसमें से कोई एक आदमी बिछड़ा हुआ है, किसी को अगर शिकार करना हो, शेर को अगर शिकार करना होगा तो बड़ी आसानी से उसको लेकर क्या होगा चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है इनके प्लेन से बाहर है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है इनके प्लेन से क्या है, कोई ऐसा स्पीसीज या ग्रुप आ रहा है जो क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जल्दी से आकर इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा और बॉन्ड बना देगा या लेकर क्या होगा रिमूव कर देगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर यही लिखा जा रहा है इजिली अवेलेबल टू क्या अटैकिंग रेजेंट, जो अटैकिंग रेजेंट होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली क्या होंगे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर, समझना इसका क्या मतलब है क्या नहीं। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये थोड़ा सा है आपको बनाने के लिए, अगर आप जल्दी बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं भेज देता हूँ, आप लोग इसको बना लेना, अगर जल्दी बना सकते हो तो जल्दी करो, बस 2 मिनट का टाइम है आपके पास, यू गाइज हैव ओनली 2 मिनट, जल्दी जल्दी करो बेटा, कम फास्ट, राइट इट फास्ट विद इन 2 मिनट्स, कम ऑन, यस यस यू कैन, हाँ बेटा मतलब चलो ठीक, जल्दी करो जल्दी करो।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो भैया क्या है, ए साइक्लिक या ओपन चेन होता है। ए साइक्लिक कंपाउंड इसी को क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स। और क्या होता है भैया, साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स होते हैं। और इसमें क्या होंगे इसके, होमोसाइक्लिक या फिर क्या होंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में क्या आएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे या फिर क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में क्या होंगे, बेंजोनाइड कंपाउंड्स होगा या फिर क्या होगा, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स। ए साइक्लिक में भी क्या होंगे, दो टाइप आते हैं आपके। ए साइक्लिक में भी दो मिलते हैं आपके, कौन कौन से होंगे भैया, एक क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब उस तरह से आता है, अभी लिख दूंगा चलो हाइड्रोकार्बन के पार्ट में, अभी जाने देते नहीं, सब हो जाएगा खिचड़ी तुम्हारे लिए। मेन ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा तेज करो बेटा, हो गया 40 सेकंड हो चुका है, जल्दी करो। ये साइक्लिक या ओपन चेन, इसमें क्या होगा, साइक्लिक क्लोज या फिर चेन या फिर क्या होगा, रिंग कंपाउंड। इसके फिर से दो, होमोसाइक्लिक क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन सब का मतलब अभी देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। फिर क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक के भी दो हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड्स या फिर क्या है, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स। बेंजोनाइड या फिर क्या है, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। ठीक है भैया, चलिए तेज करो भाई। पीटीएम में तुम अपनी नोट्स लेकर आना। नहीं, मैं देखना चाहूँगा तुम लोगों के नोट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरा ही लिख के लाओ, कोई भी चीज़ लिखो, मतलब प्रॉपर होना चाहिए बस। मूव करें, अरे बेटा मैं घबराओ मत तुम, जब मैं ठान लिया हूँ तुमसे मिलना है तो मैं नहीं लूँगा, चाहे घर ही आना पड़े, तुम टेंशन ना लो। जब मैं ये सोच ही लूँगा कि मिलना है ना, तो मैं आ ही जाऊँगा, इसकी चिंता ना करो। बस मिला कह देना ही काफ़ी है, मतलब समझो वो काम डन हो गया। आओ यहाँ, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, एलिफैटिक कंपाउंड्स। लिखो जरा, हाँ अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ये पूरा। एलिफैटिक कंपाउंड्स या फिर क्या है ये, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। हाँ, इसमें ओपन चेन, स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं आपके कार्बन, ब्रांचिंग हो सकती है इसमें, लेकिन चेन हमेशा क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, बस ये समझना। ब्रांचिंग हो सकती है इनकी, है ना, स्ट्रेट चेन ऐसे ही हो सकता है। हाँ, इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक में ओपन चेन में क्या क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट चेन होगा या तो क्या होगा, ब्रांच्ड चेन होगा। इन्हीं को और क्या बोलते हैं हम, एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हाँ, इतना ही लिख के खाली हो जाओगे, वाह बेटा। जैसे इथेन है आपका, एसिटल्डिहाइड है आपका, एसिटिक एसिड है आपका, और क्या है, आइसो ब्यूटेन। बुटेन नहीं बेटा, ब्यूटेन। हाँ, सब कंपाउंड है। एक दो एग्जांपल भी लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, तब भी ठीक है। लिखना चाहते हो बाकी सब लिखो, स्ट्रक्चर वगैरह तो ऐसे ड्रा करना। हाँ, ये पहला और दिया। हाँ, अरे ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े ना हम लोग, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, अब लास्ट में आकर फिर से करना पड़ेगा। हाँ, क्या, हाँ आईपीएसी नॉमेनक्लेचर इसी में है। पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, वो भी है। अभी देखेंगे कितना नॉमेनक्लेचर सीखे हो बेटा, प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। हाँ, हाँ तो कंप्लीट तो कर चुके हो ना एक बार। हटाओ इसे, एक दो कोड करो बस, जल्दी जल्दी थोड़ा तेज़ करो भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो लगभग 350 के आसपास आपकी इसमें स्लाइड्स हैं। इसके बाद बस रहा है आपका बस हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री, आपकी क्या हो गई, हैप्पी एंडिंग। फिजिक्स में भी तो तुम्हारा हो गया, क्या ही बचा, ऑसिलेशन हो गया, अब क्या बचा भैया, वेव्स, दैट्स इट। हाँ तो वो खत्म, फिजिक्स भी तुम्हारा। अब बचा सिर्फ क्या, कॉनिक सेक्शन, इसके बाद
वही सब पढ़ा कहानी। क्या- नहीं, मेन चैप्टर का एक रिव्यू दे देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा है, यही सब तो चीज़ें सुनने की है, मोटिवेशन की है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानेंगे कैसे काम करेंगे, ये भी तो ज़रूरी है। बस वही सब एग्जांपल लिखे हैं। अब देखो, लिखो एलिसाइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको देखो। एलिसाइक्लिक, क्लोज चेन या फिर क्या है, रिंग कंपाउंड्स कौन कौन होंगे। इसमें कौन कौन होंगे, होमोसाइक्लिक होंगे, क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, इस रिंग में केवल और केवल कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम ही दिख रहे होंगे आपको। ये होमोसाइक्लिक एग्जांपल है, ये है। उस रिंग में जो रिंग बन रहा है केवल और केवल उस रिंग में कार्बन एटम होंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, उस रिंग में जो क्लोज्ड चेन बन रहा है या रिंग में केवल और केवल क्या है, जो रिंग में, बेटा रिंग रिंग रिंगा नहीं है रिंग में ओनली क्या होगा, कार्बन एटम होगा, ओनली कार्बन एटम होगा, ओनली क्या होगा, इसमें कार्बन एटम होगा। मतलब ये सब हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक एक क्या है, कार्बन एटम है। यहां भी हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक एक कार्बन एटम है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक एक कार्बन एटम है। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिंग या क्लोज चेन तो बन रहा है, लेकिन चेन में केवल और केवल क्या है आपका, मतलब इससे हाइड्रोजन और अदर आइटम अटैच हो सकते हैं, लेकिन जिनसे रिंग बन रहा है उस रिंग में केवल कार्बन कार्बन आइटम है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे होंगे, कार्बन आइटम ही होंगे मेन रिंग में। हाँ, बाकी उनके साइड में हाइड्रोजन और कोई और दूसरा एलिमेंट भी अटैच हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक में होगा कि रिंग में कोई और आइटम भी आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है भैया, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि रिंग में क्या है, कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी आ सकते हैं। इसमें लिखना, इसमें क्या है, रिंग में एक्सेप्ट कार्बन अदर एटम भी होंगे, अदर एटम्स, ठीक है, अदर एटम्स भी हो सकते हैं। वन एटम हो सकता है, इससे ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। तो रिंग में क्या होगा, कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम भी हो सकते हैं। रिंग में क्या है, कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम भी क्या है, हो सकते हैं। हमने सोचा मैथ उतने भी छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद रिजल्ट देखा ना मैंने, कोई रिस्पांस नहीं, कोई मतलब नहीं। जब पढ़ के भी वही आ रहा है, ना पढ़ने पे भी वही आएगा, तो फिर फर्क ही क्या रह गया। नहीं समझे, कोई बात नहीं। इसका नाम है क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, पर क्यों बोलते हैं फ्यूरॉन, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन, फ्यूरॉन, जिसमें ऑक्सीजन आ जाएगा रिंग में, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और इसमें क्या भैया, देखो थायोफीन, ये क्या है, थायोफीन, सल्फर आ जाएगा तो थायोफीन। हाँ हाँ, थायोफीन, अरे सल्फर तो दो ही बॉन्ड बनाएगा, इसमें तो बना दिया है। तो रिंग में क्या है, कार्बन के अलावा और आइटम भी आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और केवल कार्बन आइटम ही होगा तो हमेशा क्या बोलेंगे उसको, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जांपल है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, या फ्यूरॉन शॉर्ट में इसको बोलते हैं, क्या है, थायोफीन। जल्दी से लिखो फटाफट, मूव करते हैं, हटाऊं इसको। हाँ ठीक, अच्छा है। एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, इसमें बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन में क्या होता है भैया, बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा। यह है एनिलीन, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। एनिलीन, नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग अटैच कर दो, नेफ्थलीन। बस इसमें ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट पे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। यह है बेंजीन, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कहीं भी लगाओ। एरोमेटिक बेटा बेंजीन। और क्या है, यह है एनिलीन, इसमें क्या हो गया, NH2 लग गया आपका एक फंक्शनल ग्रुप। नेफ्थलीन में क्या होगा, दो बेंजीन रिंग को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस ऑल्टरनेट पे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा।
दोनों रिंग में एज यू लेने मतलब ठीक है। नॉन ये सब नॉन ये सब क्या है, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड है। लेकिन इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ा होगा जितना आपको पढ़ा। तेज करो तेज करो। बेंजीन में क्या होगा, ऑल्टरनेट पे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, है बहुत कुछ, बट ये है कि आपको अभी आप लोगों के यहाँ अब तो जनवरी गई, लैब में तुम्हारे यहाँ सब कमर कसने लगेंगे, अपना अपना पेपर लेकर उछलने लगेंगे। तो तुम्हारे यहाँ छुट्टियां पड़ रही बेटा, जब स्कूल खुलेगा तो कोर्स खत्म हो चुकेगा। अच्छा छुट्टी लेके जा रहे हैं। हाँ और क्या, बिल्कुल सही था। फिर पहले तो बहुत डिंग दे रहे थे कि हम ये किए हैं, जो तुम्हारे यहाँ पढ़ा रहे होंगे मेरे स्टूडेंट हैं। चलो बड़ी व्यवस्था तुम लोगों की खराब हो गई है। अब मजे की बात यह है कि तुम लोग इसी व्यवस्था में रह के अपने आप को सही समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो मेरी बात। नहीं बच्चा, बस वही इसीलिए मैं बना दे रहा हूँ। नॉलेज लेना चाहते हो तो ले लो, बस खराब नहीं जाता। अरे यार मतलब बहुत, पहले तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे तो इतना ही पढ़ लेंगे साल, कुछ बचपा ही नहीं करेगा जीवन में। अब मैं डायरेक्शंस दे दूंगा उन लोगों को, इंस्ट्रक्शन दूंगा भैया कि एक भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करो, केवल एनसीईआरटी और जो सिलेबस का टॉपिक है वही ऐड करो। जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो फिर वहाँ पर जैसे बेटा इधर कर ले, ऐसे कर चुके हो बेटा तुम। हटाऊं मैं इसको, हटाऊं, पास कर बेटा चल। देखो ये फ्यूरान है, बना लो इसको अभी, हेट्रोसाइक्लिक का। ये फ्यूरान अभी बता रहे थे ना, ऑल्टरनेट पे यहाँ। अरे भैया अभी देखेंगे हकल स्ट्रक्चर वगैरह तो ये सब बहुत आएंगे। पीरीडीन भैया ये बहुत आएगा, कैटलिस्ट है ये। पीरीडीन पीरीडीन, हाँ बच्चा बनाओ। तो थायोफ्यून में क्या आता है, सल्फर। फ्यूरॉन में क्या आता है, ऑक्सीजन। और पिरीडीन में क्या आता है, नाइट्रोजन। बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग में है ना भैया, या फिर क्लोज्ड रिंग में। इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप और फैमिलीज ऑफ व्हाट, होमोलॉगस ग्रुप। इन सब फैमिलीज या फिर व्हाट, होमोलॉगस ग्रुप, इनके बेसिस पे। हटा दूं भैया, हटा दें। फंक्शनल ग्रुप, अब इसको देखेंगे भैया फंक्शनल ग्रुप, लेकिन थोड़ा सा लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या, लिखो फंक्शनल ग्रुप। हाँ फंक्शनल ग्रुप में लिखो an atom or group of atoms, an atom or what, group of atoms, an atom or an atom or what, group of atom, an atom or group of atom linked with carbon atom in organic compound, linked with what, carbon atom in organic compound by which its chemical properties govern या classified by which
इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड या क्लासिफाइड, जो भी लिखना चाहो। अरे यार कुछ भी बोल देता हूँ, लिख लो आप, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली किसकी वजह से है, वो उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से। एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे OH है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या है, एल्डिहाइड है CHO ग्रुप है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है। वही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक को ही ओइक एसिड बोला जाता है ना, सफिक्स में जब लगाओगे तो। तुम यार गजब बात करते हो यार। OH है, CHO है, यही है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या है आपका, ओइक एसिड, नीचे वाला। ठीक है। ठीक है भैया, बस एक लिख लो, एक दो कुछ नेम है ऐसे। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं क्या, मैं लिख देता हूँ नेम सबका। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये है फिनॉल, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, अरे यार मतलब सही से लिख लेना इसको, बेंजल्डिहाइड। हाँ ये बेंजल्डिहाइड है, ये फिनॉल है, वो क्या है, बेंजोइक एसिड, वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, हाँ हाँ बेंजल्डिहाइड। अरे मतलब होगा, मतलब गैप हो गया तो मिटा के पूरा लिख। ये है बेंजोइक एसिड, वो क्या है, फिनॉल है, लिख लेना, नाम लिखो। बेंजल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड अलग से भी लिख सकते हो, बेंजिल्डिहाइड, हटाओ इसको। या बेंजीन एल्डिहाइड अलग से भी लिख सकते हो तुम, बेंजीन फिर एल्डिहाइड ऐसे लिख दो, बेंजल्डिहाइड। हाँ हाँ। ठीक है, ये है कुछ नहीं। फिर होमोलॉगस सीरीज वगैरह क्या है, इसकी हम कल बात करेंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मैथ की भी क्लास थी, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, देख लो। क्या हो रहा है तुम लोग? चलो आयुष तुम वहाँ चलो, बेटा अंदर बैठो, चलो बैठो तुम अंदर, बैठो क्वेश्चन लगाओ तुम लोग, बैठो। ठीक, आज तुम टेस्ट में नहीं आए बेटा, बहुत मारेंगे, चलो वहाँ टेस्ट चल, अंदर चल, चलो टेस्ट पेपर लिए हो क्या तुम? चलो बैठ के भाई दो, हाँ चलो टेस्ट वेस्ट दो बेटा, सब पेपर यहाँ डिजाइन कर, फाजी में इन्वेस्ट नहीं करो। चलो बेटा बैठ, चल अंदर बैठ, चल बैठ, चले जाओ घर महाराज, जाओ जाओ जाओ, घर घर जाओ, घर जाओ, हाँ जाओ जाओ, निकल जा निकल। अंदर अंदर, सीबीएसई वाले यहीं बैठ के पढ़ो, आज तुम लोग सेल्फ स्टडी करो बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन आओ आओ, मैं तुम मैथ का लगा देता हूँ, करो। हाँ बेटा बैठ के लगाओ, उधर आगे बैठो, उधर आगे, हम इस साइड से पहली वाली सीट पर बैठो। हाँ चलो तुम्हारा टेस्ट है भैया, उधर वहाँ बैठे हैं टेस्ट दे रहे हैं, चलो मोबाइल रखो अपना।
ए बच्चा, आज सीबीएसई 9th। अब तुम लोगों का हफ्ते में बस ये 2-3 दिन बंद रखेंगे, तुम लोग ऐसे टहलोते हो। बैठो यहाँ पढ़ो लिखो कह रहा हूँ ना, कहाँ टहल रहा है रे? रिवीजन प्रैक्टिस किस लिए? कहाँ? कौन सा? अच्छा वो क्यूब रूट वाले हैं तो बेटा ए आई आर ए आई आर ए आई आर 40122 है। ए आई आर 40122 है। दोपहर वाले में तुम टाइम अपने आधे घंटे निकाले, 1-2 1.5 घंटे चली आया करो, स्कूल नहीं जाती हो तो। नहीं, सुबह वाले में 11:30 से 12 के आसपास अपना चला आया करो, फिर 1-2 बजे तक पढ़ के चली जाया करो फालतू की। हाँ हाँ तो ठीक है, चलिए कल का है जो कुछ उधर उधर चलिए। हाँ बैठ, देख लगा भीड़ है तो नहीं आना, कोई बात। अच्छा पापा से याद आया, तुम पापा का नाम ले लिया तो याद आ गया। मैंने कितने तुम्हें भेज दिए बताओ? 4 मैंने भेज दिए। अरे यही सब होता है, जब कहे नहीं तो सब ठीक है, ये कह दो तो फिर वही गड़बड़ हो जाता है। देख लो मैंने 4 भेज दिया, इसीलिए सब में कह दो उतना उतना अमाउंट डाल दे जाओ, ठीक है। जितना अमाउंट डालेंगे रिपीट करा दो, ठीक है? जिससे आ जाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन करा दो उसको, देर न करो। आ जाया करो तुम बिना पूछे, अपना कहे अपना, ठीक है? जिस दिन भी खुला रहे करे या छुट्टी पूछ के ही आया करो। 11 11:30 बजे पूछ लिया करो। हम कह रहे हैं 11 11:30 बजे आ जाया करो, जिस दिन स्कूल नहीं जाया करो तुम। फिर तुम्हारा इधर 1-1.5 घंटे 2 घंटे, फिर जाया खाया पिया अपना, फिर शाम को चले आया। हाँ अरे यार तू आना, तुम्हें कितनी बार वही चीज़ कहूँ मैं? आराम कर रही हो, सो रही हो एकदम, ठीक है? बेटा क्या क्या पढ़ रहे हो, लाओ सबकी कॉपी में साइन कर दें, हमें इसे देखना पड़ेगा, ठीक है? फिर आना, खुद बताएंगे तुम्हें। निकालो जरा, निकालो देखें कौन कौन कितनी कॉपी में लिख पढ़ रहा है। लाओ निकालो कॉपी, कॉपी लाओ, निकाल सबके साइन करे। क्या याद कर रहे हो तुम क्या याद कर रहे हो भैया? तुम क्या याद करोगे भैया? तुम याद कर रहे हो? चलो याद करो, तुम क्या याद करोगे? हाँ, किसी किसी एक के शोर शराबा करने से बेटा तुम्हें कर दें क्या बनना टे? हाँ हाँ, शांति से पढ़ो, पढ़ो नहीं तो अगर दिक्कत हो तो उधर आकर बैठो। हाँ प्रोजेक्ट का काम करना है तो हाँ मोबाइल में है, फिर तो कुछ पढ़ ले, याद ही कर लें गड़िया। अरे तो कर लेंगी वो तो टाइम पे। हाँ तो मांग लो, करो, लेकिन करो, कहीं घूमो टहले नहीं करो। आज मैं इन लोगों का थोड़ा सा करा दूं, जरूरी है। करो कंप्लीट। चलो चल इधर, दरवाजा बंद कर। चल 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 इधर बैठ। हाँ 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 ठीक है, बैग वोग निकाल के बेटा बैठो शांति से, टेस्ट दो। टहलो नहीं पागलों की तरह, मोबाइल रख रहे, जमा कर। चल 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 चल। हाँ बताओ कौन सा चैप्टर? अरे यार